हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। तो आज हम देखने वाले हैं एक वीडियो, टाइटल कुछ ऐसे कि एक ऐसी तस्वीर जिसे देख के पूरे पाकिस्तान के छूटे पसीने और बहुत सारे लोग, बहुत सारे इस पे जो है ना चैनल्स बातें कर रहे हैं, अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं। हमने भी एक वीडियो किया था बेसिकली, जो अखंड भारत का पिक्चर लगाया गया है इंडियन पार्लियामेंट में, उसको लेकर हमने भी वीडियो किया था। और हमें फिर कमेंट सेक्शन में बताया गया कि भाई ये वीडियो बेसिकली है अशोक का अंपायर, उसका वीडियो है। तो ओके, तो हमने देखा और हमने कहा कि चलो और वैसे भी पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, तो इतना कोई तूफान उठना नहीं चाहिए था जितना उठ गया। इस वीडियो में देखते हैं क्या है जनाब। इसमें जो है ना अ, आलिया शाह जो हैं वो किसी के साथ बातचीत कर रही हैं। तो शुरू करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 2 1 एन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। नई संसद में प्राचीन इतिहास को बड़े ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। संसद की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन इनमें से एक तस्वीर ऐसी है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इस तस्वीर की काफी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ कर रहे ये हैं और तस्वीर में बहुत ऐसा बहुत क्या बात हो है? रही है इस इस पर। तस्वीर में संसद भवन की एक दीवार पर अखंड भारत का नक्शा बनाया गया है। यह आजादी और विभाजन के पहले का नक्शा है। लोगों के बीच इस नक्शे को लेकर बातें शुरू हो गई हैं। पड़ोसी मुल्क में तो इस तस्वीर पर जोरों शोरों से बहस जारी है। कुछ ने तो तीर इसे लेवल की। पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा करार दिया है। और वही संसद की आपको इस पता है, तस्वीर को कई दो चार नेताओं जो ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। इस बातें नक्शे करते में हैं। प्राचीन समय के महत्वपूर्ण साम्राज्यों और शहरों को दिखाया गया है। नक्शे में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला तक को दिखाया गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया संसद से आई इस तस्वीर से काफी डरा सहमा नजर आ रहा है और ये चर्चा कर रहा है कि एक न एक दिन भारत अखंड भारत को प्राप्त करने के लिए तैयार होगा। पाकिस्तानी मीडिया में इस तस्वीर पर जोरों शोरों से बहस हो रही है। सर, इसमें एक म्यूरल हमने देखा जिसमें अखंड भारत हम्म, उसका नाम है और कहा गया है। भारत। उसमें वो पूरा दिखाया गया है कि जो पहले इस पूरा जो कॉन्टिनेंट था उसमें क्या चीज़ कहाँ पर थी, भारत का हिस्सा हुआ करते थे कौन से कंट्री उसमें, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, ये सब कंट्रीज़ का उसके अंदर वो सारा शामिल है। तो उसके ऊपर भी बात की जा रही है। तो मुझे आप बताइएगा कि अगर यानी पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कोई म्यूरल है, तो ये अगर इस तरह की कोई सोच है, तो वो तो फिर जंग जंग से ही होती है ना। जबकि हमें ये मालूम है, हम ये देख रहे हैं कि भारत जंग के खिलाफ है। वो एक अमन पसंद मुल्क है और ये चाहता है कि अमन रहे। तो अगर जंग नहीं तो फिर इसका क्या मकसद है? क्योंकि जंग के बगैर कैसे ये पूरा होगा ख्वाब? तो हर ये जो चीज़ में जंग अखंड थोड़ी भारत होती है का जो बहन। आप मैप देख रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ दोज़। ये जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि भई आज से कई हज़ार साल पहले, मुसलमान आने से पहले, ब्रिटिश आने से पहले इंडिया बहुत ग्रेट मुल्क था। और हम फिर दोबारा वही उस तरह का मुल्क बनना चाहते हैं। वी वांट टू गो बैक इंटू द पास्ट। हम वो रिससिटेट करना चाह रहे हैं। उसका मैप है वो। आई एम श्योर कि दैट इज़ नॉट द ओनली म्यूरल, देयर आर अदर म्यूरल्स आल्सो। मैं तो टूर लिया नहीं हूँ। नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर एक म्यूरल बनाया गया है और वो है अखंड भारत का। और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि कई एक ऐसे कंट्रीज़ इस रीजन के और दूर दूर तक के जो पहले यहाँ का हिस्सा हुआ करते थे, यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, काफ़ी एशियंट सिविलाइजेशन है, ये एक पुरानी तहजीब है। और पहले अगर आप तारीख़ में जाएं, सदियां पहले, तो यहाँ पर कौन कौन सा इलाका यहाँ का इलाका कहलाता था और यहाँ पे शामिल था, जो अब इस का हिस्सा नहीं है। तो काफ़ी मुल्कों और इलाकों को उसका हिस्सा दिखाया गया है। जो नक्शा है वहाँ पर उसमें कुछ मुल्कों और इलाकों को अखंड भारत का उसका हिस्सा दिखाया गया है। अब इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट तो यही आप जानते हैं कि क्या कोई जंग करने का इरादा है, कोई ऐसे अज़ाइम है कि आगे जंगी होंगी और ये तमाम इलाके वापस अपने में मिलाए जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर ये बनाई गई है और बताया गया है। नहीं तो बहन, उसमें ये ये सब बात आपके सामने आई, यानी हमारी अजम्पशंस तरफ से हैं। तो यही सवाल होगा ना कि देखें क्या ये जो है ये तो हमें तो बड़ा खटकेगा और खटकता है कि भाई ये क्या बना दिया। लेकिन उसमें बात ये की जा रही है कि इंडिया तो ये कह रहा है कि जंग नहीं होगी, यानी इंडिया तो इस वक्त एक अमन पसंद मुल्क के तौर पर नज़र आ रहा है। बल्कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में जो जंग बंदी है उसको कहा गया कि इंडिया मीडिएशन करवाए। और फिर यहाँ तक हुआ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया
प्रेसिडेंट पुतिन को कि ये जंग का इरा नहीं है, ये वॉर का इरा नहीं है, तो ये वाली हरकतें जो है वो ना करें इस तरह। ये वाली चीज़ें आई जिसकी तारीफ़ भी की गई। तो एक ऐसा मुल्क ये कैसे कर सकता है कि वो इस तरह की कोई चीज़ बनाए कि वो उसको जंग की तरफ लेकर जाए, वो ये कहे कि हम तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम अच्छा अब तो उसके जवाब में ये एक बात सामने आ रही है कि ये सिंबॉलिक वे में बनाया गया, यानी कि अलामती तौर पर कि क्योंकि एक बहुत पुरानी तहज़ीब है और एक ऐसा ये रीजन है कि जो दूर दूर तक फैला हुआ था और कौन कौन से कंट्रीज़ इसमें शामिल थे जो अब नहीं हैं। तो ये एक अपना कल्चर और अपनी रूट्स दिखाने के लिए कि कितनी डीप रूट्स हैं, कल्चर कितना वास्ट है, तहज़ीब कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है, ये दिखाने के लिए ये बनाया गया। वहाँ के वज़ीर आज़म ने इसका इफ्तिताह करते हुए क्या कहा, बड़ा अहम है वो भी। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। जी, आलिया शाह जी हैं, उन्होंने बातें तो की और ये सारी बातें इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि ये अजम्पशन में है। लेकिन जब मैंने वीडियो फर्स्ट वन किया था जब ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर ये अखंड भारत के पिक्चर के नाम से ये फ़ोटो आई और इस पे बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे, तो मेरा खुद का ओपिनियन भी ये था कि देखें अखंड भारत तो बनेगा, ठीक है, अंदर से एक है, मुझे लगता है बनेगा। आप कह सकते हैं लॉन्ग शॉट में मैं ऐसे हवाई फायर मार रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है बनेगा क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए, आपको अगर याद हो जो फ्री मेसन मूवमेंट चली थी उसमें ये था कि दुनिया को यूनिफाई करने, ठीक है, वन वर्ल्ड का जो कंसेप्ट था वो था। तो हमने ये देखा कि पहले यूनाइटेड स्टेट्स, पहले यूरोप हुआ, ठीक है, फिर यूनाइटेड स्टेट हुआ, अब जो है ना साउथ अमेरिका के लिए बातें चल रही हैं कि उसको एक यूनियन बना दिया जाए और फिर पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट एक कॉन्टिनेंट जो है वो एक यूनियन बन जाए। यूरोप ऑलरेडी एक यूनियन की फॉर्म में, अफ्रीकन यूनियन है, अरब लीग है, ठीक है, मिडल ईस्ट भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपने मामलात सही कर रहे। आप देख लें ईरान, सऊदी हो गए, कतर हो गया, बहरीन हो गया, ये सब यूएई, ये सब अपने मामला सही कर रहे हैं, काइंड ऑफ यूनियन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब बात आती है एशियन यूनियन की। एशियन यूनियन में आपको पता है कि सार्क बनाई गई थी, वो उस तरह से चली नहीं, डिफरेंसेस थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब एक ऐसा टाइम आ रहा है जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब काइंड ऑफ यूनियन बनाएंगे और हो सकता है कि यूनियन बने यूनाइटेड इंडिया के नाम से या फिर जो है ना अखंड भारत, जो भी नाम उसे दे दें, बनेगा ज़रूर। अब आपको पता है कि वो तो हिस्ट्री का एक आप कह लें पीस था जो कि उस पिक्चर की फॉर्म में है, लेकिन जिस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया है ना, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग अखंड भारत के नाम से ही डरते हैं और ये शायद उनकी अपनी इनसिक्योरिटी है जो कि सामने नज़र आती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चाहूँगा बने। देखो यार, बनेगा तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, वीज़ा का टेंशन ख़त्म हो जाएगा, तो मतलब जो जिनको घूमने फिरने का शौक़ है वो तो बड़े खुश होंगे। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम अपने डिफरेंसेस जो हैं वो कम करें, अपनी दरमियान हार्मनी क्रिएट करें, पीस बनाएं। डेफ़िनेटली बहुत सारी गलतियाँ हमारे एंड से होती हैं, हमें उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, चाहे वो रिलीजियसली हों या कल्चरल के हिसाब से हों। तो बहुत सारी गलतियाँ तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि वहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि पीस हो, लेकिन अ, हमें कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, पीस हो, चाहे वो रिलीजियसली हो, चाहे कल्चरली हो, हम एक ही हैं भाई, हमारा डीएनए एक ही है। बस यहाँ के लोगों को हम समझा रहे हैं और वहाँ के लोगों को बहुत सारे और भी समझा रहे होंगे। किसी की तादाद ज़्यादा होने से मेरा नहीं ख्याल कि वो हम पे डोमिनेट कर जाएगा। मैं यहाँ के लोगों को हमेशा ही समझाता हूँ। तो आप इस पे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस।